Let's get into the word now. चलिए सीधे वचन में जाएंगे अभी हम. Look at somebody and say, every assignment has a birthing place. Yes, I know हर एक that. काम की एक जन्मभूमि होती है. Let me get into the word now. और चलिए इस समय हम वचन में Let's turn जाएंगे. our Bibles to the book of John chapter 10, please. और चलिए अपने बाइबल में निकालें यूहन्ना का 10वां अध्याय. John chapter 10 and verse 27. चलिए जाएंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय उसका 27वां वचन. Yes, my sheep hear my voice and I know them. वचन में लिखा यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानती है और पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूं. And they follow me. और फिर आगे यीशु ने कहा कि और वे मेरे पीछे पीछे Write this down, चलती हैं. people of God. The first thing the Holy Spirit wants to communicate to us today is that God desires to communicate His will and direction for our lives. और देखिए सबसे पहले जो पवित्र आत्मा पर जाहिर करना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर की दिली तमन्ना ये है कि वह अपनी इच्छा और हमारे जिंदगी के लिए अपनी दिशा को बताए. Today, आज we listen to what the media is saying. We listen to what our uncles are saying and what I don't know who else is saying, and that becomes the direction for our lives. और देखिए आज के दौर में देखिए हम वो सुनते हैं जो मीडिया हमें सुना रहा है या फिर हमारे कोई अंकल या कोई रिश्तेदार, और परमेश्वर जानता है कौन कौन हमें सिखा रहे हैं. और देखिए वही चीज हमें अपने जीवन में दिशा दे देती है. This is the number one reason for failure in many people's lives. और देखिए यही तो सबसे पहला कारण है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नाकामी का. Today, listen very carefully. आज बड़े ध्यान से He सुनिए. says, my sheep hear my voice. यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. Thank God for the people around you. परमेश्वर का धन्यवाद आपके आसपास के लोगों के But the लिए. primary thing is you must learn to listen to the voice of the Holy Spirit. लेकिन आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने. Look at somebody and say, you must learn to listen to the voice of the Holy Spirit. और किसी को देखकर कहें इस समय आपको Come on. पवित्र आत्मा की आवाज सुनना ये सीखना पड़ेगा. Hallelujah. The key thing is you have to learn to listen to the voice of the Holy Spirit. सबसे मुख्य बात ये है कि आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना सीखना चाहिए. Are you following me what I'm saying, क्या आप church? समझ रहे हैं इस वक्त? This is, I'm repeating myself, this is the number one reason for failure in your lives. और देखिए यही तो सबसे पहला कारण होता है आपकी जिंदगी में नाकामियों का. Many of you have reached a place where you have become stagnant. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर आप बस ठहर गए हैं. You feel that nothing is happening. You're stuck on the same place for probably years or months. और देखिए आपको ऐसा महसूस होता है कुछ हो नहीं रहा है. संभावना है कि आप महीनों से या फिर कई सालों से बस एक ही जगह पर अटके पड़े हैं. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं? Even the Christians, if you have to grow in the ways of God, you have to learn to listen to the voice of the Holy Spirit. और जो मसीह लोग अगर आप भी परमेश्वर की चीजों में बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने. Look at verse 21 what it says. देखिए वचन क्या कहता है. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं. There was this businessman. और देखिए एक व्यवसायिक थे. It was in the year 2024 or 23, I'm not very sure. और पक्का नहीं है लेकिन 2024 या 2023 ऐसा कुछ कभी था. COVID had just got over महामारी का दौर बस खत्म हुआ था and many businessmen were suffering. और बहुत सारे व्यवसायिक लोग जो है दुख तकलीफ में थे. Now this businessman came and said, Pastor Michael, my stars are not in the right place. और वो व्यवसायिक आकर कहने लगा कि पासवान माइकल जी देखिए मेरे सितारे सही स्थानों पर नहीं. I said, the stars are the same, I said. तो इन्होंने कहा सितारे तो वही हैं. Hello, how many of you listening? कितने Right सुन रहे हैं इस वक्त? now? Hello, are you listening, church? He says, no, but then you see, I'm going through this and I'm going through that. And he was a Christian businessman. और वो एक मसीही व्यवसायिक थे और वो कहने लगे आप देखते हैं कि मेरा ये व्यवसाय चल नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. Usually, if it's not a Christian, I'll be very gentle with that person. और अक्सर अगर कोई मसीह व्यक्ति नहीं होते और ऐसा सवाल पूछते तो उनके साथ नम्रता दिखाते हैं. But if it's a Christian, I'll give it to him straight. लेकिन अगर एक मसीह व्यक्ति ऐसा सवाल पूछते तो सीधा उनको देंगे. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? घर के लोगों को छोड़ता नहीं मैं, सीधा मुंह पे ही बोल देता हूँ. Listen very carefully. ध्यान से सुनिए. And I told him one thing. और एक चीज इन्होंने कहा. He had invested 40 lakh rupees in a business. और देखिए व्यवसाय में उन्होंने 40 लाख रुपए जो है निवेश किए थे. And he was going bankrupt. और वो एकदम कंगालपन होने के कगार पर Says, आ गए. Pastor Mike, I'm planning to go abroad, and on he went for 15-20 minutes. I was just listening to him and I told him one thing. Did you hear the voice of the Holy Spirit talking to you? और 15-20 मिनट तक वो बताते ही रहे, I'm going to बोलते रहे. UK, I'm going planning this, I'm planning that, I'm going to get funding and all that stuff. I told him, did you listen to the voice of the Holy Spirit?
पासवान जी ने उनसे पूछा, क्या आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना? Look at somebody and say, did you listen to the voice of the Holy किसी को Spirit? देखकर कहे, क्या आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है? You know, लोग हमको चढ़ाते हैं, situations हमको चढ़ाते हैं, बोले चल तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे है, चल तू इधर आ, मैं ऐसा करूंगा, and so many other things which influence us. और देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम पर प्रभाव डालती हैं। I want to tell you, church, आपसे कहना चाहते हैं if you want to come out of any situation, you have to learn to listen to the voice of the Holy Spirit. आप देख किसी भी हालात से बाहर निकलना चाहते तो जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। I was a manager for a company. पासवान जी एक कंपनी में मैनेजर थे, I was an advertising manager, एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे, and I was to handle Southeast Asia. और साउथ ईस्ट एशिया जो है पासवान जी के नियंत्रण में था। I just had got married और उनकी नई नई शादी हुई थी and a young wife, और नौजवान पत्नी, and just married, बस नई नई शादी, so many responsibilities. कई सारी जिम्मेदारियों के कंधों And I पर। felt this urge in me to serve the Lord. और इन्होंने अपने अंदर जो है इस तरह की प्रेरणा को महसूस की कि परमेश्वर की सेवा करें। I had a beautiful wife, और उनकी खूबसूरत सी पत्नी है, I had my own house, और उनका खुद का घर, not very big, it is small और देखिए studio, very small, बहुत ही छोटा, but it was our own house. लेकिन वो हमारा खुद का घर था। And in this aspect, the Holy Spirit, I thought I was hearing God to serve Him full time. और इन्होंने देखे पवित्र आत्मा की आवाज प्रेरणा को अपने अंदर सुना कि परमेश्वर चाहता है कि पूर्णकालीन सेवकाई में ये लग जाएं, I want you to listen very और carefully. चाहते ध्यान से सुने। Many people think देखिए बहुत सारे that सोचते हैं hearing the voice of God is just sitting over there for 5 minutes and something yesterday's biryani talks to you. Come on, help me somebody. और देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनना मतलब ऐसा होता है कि आप कहीं 5 मिनट के लिए बैठते हैं और फिर पिछले जो दिन आवाज का जो- अंदर से आती है वो कल की बिरयानी की है, वो प्रभु बात नहीं कर रहा है। हेलो, आर यू फॉलोइंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यू नो, कभी कभी लोग बैठते हैं और बात करते हैं, प्रभु तो कैसा है, और अंदर से आवाज आती है, मैं अच्छा हूं। हैव यू आई एम टेलिंग यू, पीपल थिंक दैट्स गॉड्स वॉइस, और देखिए लोग ऐसा सोचते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है, एंड दिस वाज अ वेरी टफ डिसीजन ऑफ माय लाइफ. और ये इनकी जिंदगी का एकदम मुश्किल फैसला था। आई शेयर्ड इट विद माय वाइफ. अपनी पत्नी से इन्होंने साझा किया। My wife was very encouraging. She said, if God has spoken to you, I stand with you. But then I went on some days of fasting and prayer. और फिर उसके बाद जो है पासवान अनीता जी ने भी इनको हौसला अफजाई की। फिर आगे कुछ दिनों के जो उपवास और प्रार्थना के सत्र में पासवान जी लग गए, I was on a 21-day fast. और पासवान जी 21 दिन के उपवास सत्र में थे। And still, I was about to take this decision. I would spend hours in prayer saying, God, speak to me. और घंटों घंटों प्रार्थना में समय बिताया करते थे, परमेश्वर से कहते, परमेश्वर मुझसे बातें कर। I used to go to work. I used to come and spend time saying, God, I need an answer. Finally, God spoke to me to 3 areas. Write it down. और देखिए काम पे जाते थे, फिर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझसे बातें कर, और फिर आखिर में 3 क्षेत्रों में परमेश्वर ने इनसे बातें की। He gave me a word. परमेश्वर ने वचन दिया। Look at somebody and say a word. किसी को देख रहे हैं वचन? Are you following me what I'm आप समझ रहे saying? हैं इस Yes. Secondly, दूसरी बात। He spoke through me in a dream. परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से बातें की। And thirdly, और तीसरा, a prophet came and spoke a word clearly over my life. And I knew that all these 3 things aligned. I knew it was the will of God. और फिर भविष्यवक्ता आके इनके जीवन पे वही भविष्यवाणी इन्होंने की, और फिर इन्होंने जान लिया कि ये सारी तीनों बातें जो है मेरे जीवन पर बिल्कुल मेल खा रही हैं, वही कही गई हैं। How many of you are listening right now? My sheep hear my voice and follow me. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। Hearing the voice of God takes time. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए समय लगता है। Hearing the voice of God takes time. Not only time, but you have to quieten your spirit with prayer, with the word and fasting. और देखिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए समय लगता तो है ही, साथ ही साथ देखिए आपको अपनी आत्मा को भी शांत करना है प्रार्थना के जरिए, उपवास के जरिए। And it's not only referring to ministry, but it also refers to the other areas of your life. और देखिए ये सिर्फ सेवकाई के लिए लागू नहीं होती है, लेकिन आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होती है। How many of you understand what I'm कि तो saying? समझ रहे हैं इस वक्त? Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। You're planning to get married. मान लीजिए आप योजना बना रहे शादी You're करने की, planning to buy a house. मान लीजिए आप ऐसी योजना बना रहे You're घर खरीदने planning to invest a lot of money. की, और बहुत सारा पैसा आप कहीं निवेश करने की योजना You बना रहे हैं। need to hear the voice of God. जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। You're planning to relocate to another nation. आप किसी दूसरे देश में जाकर बसने की योजना बना रहे हैं। Just because कोई चढ़ा रहा है इसीलिए आपको चढ़ना नहीं है सर। चढ़ाने वाले बहुत आएंगे, उतरना आप ही को तो है। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं गली से? Yes. हिंदी में कहावत है, चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं ना। Yes. चलो तो अरे ऐसे, I'm telling you, you need to hear the voice of God. Look at somebody and say, you need to hear the voice of God.
Amen. Praise the Lord. आमेन, प्रभु की स्तुति This हो। scripture never forget. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. और देखिए वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। Knowing the voice of God परमेश्वर की आवाज को जानना is knowing His will. Write it down. यह है उसकी इच्छा को जानना। When you understand or you discern the voice of God in your life, you will know His will for your life, for your family, and what you need to do. और देखिए जब आप उसकी आवाज को अपने जीवन परख लेंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और जो आपको करना है इसके बारे में। Hallelujah. Say hallelujah. Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। I'm telling you, things may not happen immediately, but you will have a peace in your heart. और देखिए आपको बताते हैं चीजें जो तुरंत ही नहीं हो जाएंगी लेकिन आपके दिल में आपको शांति मिलेगी। One of the key areas, write this down. और लिख ले एक One of the keys that you have heard the voice of God is that a supernatural peace will surround you. और देखिए एक चाबी या कहें एक ऐसी कुंजी आपको पता चलेगी कि आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है, वो यह है कि एक अलौकिक शांति आपको घेर लेगी। Today man doesn't have peace. आज देखिए इंसान के दिल में शांति नहीं है। वो पीस के लिए क्या करता है ना, रात को एक थोड़ा सा नीट मार देता है। वो सोचता है कि नहीं, वो सच बोल रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ। आप मुझसे मजाक करते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, there was a lady in our meeting, I will not tell you. She came to me after the vow service and said, Pastor, your word convicted me. So I said thank you. एक महिला जो वाव सभा के बाद में आकर कहने लगी, पासवान जी आपने जो वचन कहा था ना, ये बिल्कुल मेरे दिल पर लगा है। I must confess. I said, don't confess to me. I said, please don't tell me anything of your sins. I said, go tell God. And she says, Pastor, it's a simple thing. He says, Pastor, every night वो कहने लगी हर रात I have to have a little of whiskey and rum and then only sleep. I don't get sleep. Please pray for me to be delivered. हर रात I love Jesus. थोड़ा विस्की या रम लेना पड़ता तभी मुझे नींद आती है। मेहरबानी करके मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं You यीशु से see, प्यार church, करती हूँ। there are many people today like that. देखिए इस तरह के कई सारे लोग आज They मिलेंगे, have no peace in their minds. उनके मन में उनके दिमाग में शांति नहीं है। Can I tell you why? क्या आपसे बता सकते क्यों? Because you have not heard the voice of God. क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है। Look at somebody else and say, you need to hear the voice of God. किसी को देखकर कहे आपको परमेश्वर की आवाज सुनने You की heard this जरूरत- one's voice, you heard that one's voice. You need to hear the voice of God. Somebody say, praise the Lord. देखिए आपने इसकी आवाज सुनी है, आपने उसकी आवाज सुनी, जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। Hallelujah. कहे हालेलुया। How many of you following me right now? किधर समझ रहे हैं? Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? So the first thing, write it down, please. तो पहली चीज लिख लीजिए। So the first thing to success or to peace is to hear the voice of God. पहली चीज कामयाब होने के लिए या शांति के लिए वो जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज को आप Now सुने। I know this is a very young gathering. I don't want to use the wrong words. I know I would say it openly now. This is not a very mature gathering, so I will go on your level today. और देखिए एकदम परिपक्व लोगों की ये सभा नहीं है, इसलिए देखिए आपके स्तर में पासवान जी अभी आके प्रचार To hear the voice of God, देखिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए you need to get into the Word of God. आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लोग तुमको बोलेंगे, अरे इसमें पैसा डाल, इसमें कर, करोड़े निकलेंगे, लाखों लिखेंगे ना, जो भी बोल रहे हैं ना, अरे इसमें इतना आएगा, उतना आएगा, बहुत बातें करेंगे. But you need to hear from God. लेकिन जरूरी है कि आप परमेश्वर से आवाज को सुने। The first thing, पहली चीज get into the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन में जाना है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Start your day with the Word. Now listen to this. अपने दिन की शुरुआत आपको करनी वचन के साथ। And don't read to complete the chapter. Just read slowly, without any distraction. Just read. Believe me, the words will jump off the pages. The word will this, and it will speak to you. और जल्दी जल्दी में आपको नहीं पढ़ना जैसे कि आपको वो पूरा अध्याय पढ़ के समाप्त Mark करने my का। words. अब धीरे धीरे बढ़े, देखिए आप पाएंगे कि वचन जो है पन्नों पर से सीधे आपके दिल में उछल पड़ेगा। Hallelujah. So the first way, listen, I'm sharing with you. देखिए Please आपसे बात listen है। to me. मेहरबानी करके सुनिए। शायद आपकी ये जान बचा सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये आपकी जान बचाएगा। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे ना, सर आप घूमते रहोगे। मैं जो बोल रहा हूँ ये कथा कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। So you read the word तो आप वचन को पढ़ें slowly, धीरे धीरे। maybe little this thing, and maybe for the first day, second day, it will not mean much, but as you do this, देखिए हो सकता पहले दिन या
दूसरे दिन देखे ज्यादा इसका आप पर असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे आप ये करते रहते हैं the word will start speaking to you. वचन आपसे बात करने लगेगा। How many of you listening say amen? तो सुन रहे कहें आमेन। The first one to hear the voice of God is the word of God. सबसे पहला परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए वो है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं। Many years ago, देखिए कई साल पहले I was in my room. पासवान जी अपने कमरे में थे। Okay, hear this. सुनिए। Sorry, let me just begin with this. So we used to meet in a small hall in Andheri. और अंधेरी में देखिए छोटे से हॉल में देखिए हम मिलते थे। Hello, are you listening, church? And there was a deep desire in me to expand the church. और इनके दिल में एक बड़ी तमन्ना थी कि कलीसिया को बढ़ाएं। And I was to say, yes, the Lord will give me a bigger church. And people over there, the sound team, they took me to a place in Bandra. I will not like to name the place now. और देखिए फिर वहां के जो साउंड के टीम के जो लोग थे पासवान जी को बांद्रा ले गए। It was, okay, I'll tell you then. It was a auditorium called the IES auditorium. और ये IES ऑडिटोरियम के बारे में बता रहे So they said, come, brother Michael, Pastor Michael, we'll take you to that IES auditorium. It was a 1,000-seater auditorium. तो उन्होंने इनसे कहा कि चलिए पासवान जी आपको हम ऑडिटोरियम में लेके जाते हैं, IES ऑडिटोरियम, और उसमें जो है 1000 लोगों के बैठने की सुविधा थी। So I said, we are just going to see, right? He said, yes, we are going to see. तो इन्होंने पूछा कि हम देखने ही बस जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा हाँ हम सिर्फ देखने जा रहे हैं। And off I went. और फिर गए। Like a small boy, I went. छोटे This लड़के was जैसे many कि years कई साल पहले की बात है। back. And I went, I looked, I said, wow, look at the seats, how they look, and wow. और इन्होंने देखा वहां पर और देखकर सब कहने लगे, अरे The बहुत manager of that place, the estate manager, he came and said, oh, brother Michael, Pastor Michael, thank you so much for coming. उसको लगा कि client आ गया है. Hello, are you listening right now? So he took us inside his cabin and he said, he gave us tea, biscuits, and I love tea. Come on, hello, are you listening? देखिए, बोले चाय अंदर मिली है, लेके- चलो लग जाते हैं. I'm not a coffee man and all that लाते वाते. हमारा लात नहीं चाहिए. तुम कॉफी ठीक, चाय ठीक है. Hello, are you listening आप right सुन now? रहे हैं इस वक्त? So anyway, खैर। आजकल इंडियन लाते लाते. हमारी तो इंडियन चाय सही है. Anyway, खैर। so चाय वाय पिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. बोले कितना अच्छा आदमी है. तो उसने एक रजिस्टर निकाला. बोले सर ये सब डेज खाली है, बुक कर दो क्या? तो मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आया. मैं बोला कर दो. He took out his pencil and he said done. He shook my hands and says अगले मंडे से शुरू. और उन्होंने अपने पेंसिल निकाले उसमें डन लिख दिया और कहा कि ठीक है डन, अगले सोमवार से सभा शुरू होती है। In my mind, pencil means not confirmed. I said I'll tell you. He said no, it's done. उन्होंने कहा नहीं मैं आपको बताता। So I thought he was encouraging me. बाद में they went out. We went out. That fellow is saying, Pastor, you booked the auditorium, huh? वो भाई कहने लगे कि पासवान जी आपने पूरा ऑडिटोरियम को बुक ही कर लिया। I said no. मैंने कहा नहीं। I didn't book the no. He says no. He has booked the auditorium. He has marked all the Mondays in front of you, and you only said yes. और आप ही के सामने उन्होंने Believe सारे me. सोमवार को बुक कर लिया और आप ही ने कहा हाँ। I came home. यकीन माने घर आए। Please understand this. समझिए इसे। I called up first before entering my house. I called up my accountant. I said balance कितनी है? घर में पहुंचने से पहले अकाउंटेंट को कॉल करके इन्होंने पूछा कि बैलेंस कितना है। She said 3,800 rupees is the balance. उन्होंने बताया कि 3,800 रुपए बैलेंस है। I'm telling the truth. सच्चाई बता रहे आपको। 3,800 rupees. Those 3,000. days. Okay. I don't know what was going to happen. I was on the scooter. I don't know whether the scooter would fall or what. Because that hall, per week, it would cost me 45,000 rupees. उस हॉल के लिए Per week. एक हफ्ते का जो सभा रखने के लिए 45,000 रुपए का खर्च होता था। 1,000-seater auditorium. What do you expect? 4 rupiah? I came home and I sat down. My wife saying, what happened to you? और घर आए और बैठे और इनकी पत्नी ने इनसे पूछा क्या I हुआ, told her all the foolishness I had done. और इन्होंने जो वहां पे किया सब कुछ बता That दिया। night I felt like a fool. और उस रात अपने आप को बेवकूफ जैसे समझने बोला लगे। जितनी चादर है उतने पैर फैलाना चाहिए था. क्या बेवकूफ जैसा कुछ भी मुंह खोल के आया मैं. And I cried to God and said, Lord, forgive this fool. और परमेश्वर के सामने पुकार उठे और कहने लगे कि परमेश्वर इस बेवकूफ को माफ कर दे। I'm sharing with you my life journey. अपने जिंदगी का जो सफर है आपके साथ बांट रहे हैं। How many of you listening right now? ये सुन रहे हैं। That night, उस रात as usual, जैसे अक्सर होता है 12 o'clock, I opened my Bible. रात के 12 बजे उन्होंने अपना बाइबल I खोला was reading the Bible. और बाइबल पढ़ रहे थे। How many of you listening right ये now? तो सुन रहे हैं। So everybody's sleeping. My wife, children are sleeping, and I'm reading the Bible. 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter. बाजू वाले को बोलो पढ़ते रहना हर कोई सोए तो जब तक अंदर घुसता नहीं है. कितने लोग सुन रहे हैं? हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलता ना एक ही पूरी दे भाई. जब तक हमारा come on now, praise the Lord. तो सामने वाला पूछता है कि खट्टा चाहिए कि मिट्टा, बोले मिक्स करना अभी थोड़ा सा खट्टा करना, अभी थोड़ा come on now, hello. चलिए। Until you are full, you keep on, come on. जब तक आप पूरा भर नहीं जाते आप
That's how it's with the word. और ऐसे ही वचन के साथ भी होता Each है। one of you has, listen to me, don't get सुनिए, distracted. ध्यान मत भटकाइए। Each one has a different appetite. आप में से हर एक की अलग अलग भूख है। I started reading, और पढ़ने लगे and in the night I got a verse. और देखिए रात में को वचन मिला I came to that place where I saw Peter walking on the water. और उस स्थान पे आए जहां पर वचन में लिखा है कि पतरस पानी पर चलने लगा। And I said, what a foolish man Peter is. Peter and me are the same. मुंह खोलता है किधर भी खुद ही मारता है. Hello, are you listening right now? And I just cried and I said, God forgive me, Lord. I am also like Peter only. And I slept. और इन्होंने कहा प्रभु मुझे माफ कर Next दे, मैं day, पतरस के जैसा ही हूं। और I फिर सो went गए। to my room और फिर अगले दिन for prayer. अपने कमरे में गए प्रार्थना करने। And as I came back, और जैसे बाहर I वापस said, आए I'll go to that man. I'll touch his feet also. And I'm saying sorry. मैंने थोड़ा mistake किया. This one brother comes to my house. Listen to this. और एक भाई इनके घर में आते हैं। His name is Sunil. उनका नाम सुनील है। He's from Mangalore. वो मैंगलोर से हैं। Hello. He comes and says to my wife, and I'm just entering the house. और वे आकर बहन अनीता से कहने लगे पासमा जी बस उसी वक्त घर में आ रहे He's थे। talking in Konkani to my wife. और कोंकणी भाषा में इनकी पत्नी से बोल रहे थे। And he said, Sister, I'll just translate it in English. He says, last night I had a dream. और उन्होंने कहा कि बहन पिछली रात मैंने एक सपना देखा। He says, in that dream, और उस सपने में I saw Pastor Michael, you and the children walking on the water. और मैंने देखा कि पास माइकल जी आप और बच्चे जो पानी पर चल रहे हैं। Walking on the water? पानी पर चल रहे हैं। I don't understand this dream. और इस सपने को समझे नहीं तब। Brother Michael, तू सांगून जाता है कि how can you tell me what is the dream, what is the meaning? Now, the same thing last night I had got it in my word now. Hallelujah. Are you listening, church, what I'm saying? बाइबल पढ़ते समय इनको वचन I मिला। didn't tell you, but there it was walking on the water, and the Holy Spirit was saying, you will walk on water, you will walk on water. और वहां पर लिखा था कि पानी पर चलोगे और पवित्र आत्मा कहने लगा पानी पर चलोगे। रात को मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, रात को सो गया, रो के सो गया कि प्रभु क्या बेवकूफगिरी किया मैंने। सुबह उठ के जब मैं रूम में गया, मेरे प्रार्थना के कमरे वहां पर भी रोया। मैं बोला क्या पागल है ना मैं, कुछ भी कहां पे भी मुंह खोलता है, जाके मैं क्षमा मांगूंगा। And here somebody comes और यहाँ कोई आता है with a dream and says, you are walking on water. ऐसा सपना लेकर जिसमें How many understood what I'm saying? आप पानी पर चल रहे हैं। You know what I did? अब ज्यादा क्या किया उन्होंने? I called up that person उस व्यक्ति ने कॉल किया। and I said, उन्होंने कहा अगले मंडे आ रहे हैं हम लोग। अगले सोमवार आ रहे हैं हम लोग। And I called up my staff अपने स्टाफ को इन्होंने कॉल किया। and I said, 3,000 रुपये ऍडव्हान्स पाठवते थे। 3,000 रुपये एडवांस भेज दो उन्हें। इसे काय म्हणता तुम्ही? उन्हें पूछा, क्या 800 रुपये बॅलन्स हो ठेव ते 300 रुपये ऍडव्हान्स पाठव। इसे काय करता तुम्ही? Hello, are you listening, church? I'm telling the truth. सच्चाई बता रहे हैं। I'm telling you the truth. I said, I don't know how. और इन्होंने कहा मुझे नहीं पता कैसे होगा। God will provide. Hallelujah. परमेश्वर इंतजाम करेगा। So my designer, says, okay, what is the name of the service? तो इनके डिजाइनर ने पूछा कि सभा का नाम क्या रखें। So now I said, wow. ये बोले वो क्या होता है wow? तो इन्होंने कहा वाव। तो उन्होंने पूछा ये वाव क्या है। I said, छोटे इसमें लिख दे, walking on water with Jesus. Wow, that's how it's called a wow service. और इन्होंने कहा कि How many understand right now? इसी तरह से वाव सभा शुरू हुई। If you listen to me, सुनिए। that first day, वो पहला दिन। can I tell you something? क्या आपसे कह सकते Now हैं? I'm thinking, ये सब लोग आ गए हमारे गांव के कुर्ला के लोग। हेलो, हम लोग ने बस की थी। पहले कौन आएगा यार बैंड्रा? पहले मेरी माँ ही बोलती थी, मैंने आ रहा है, 100 रुपए लगता है रिक्शा का। अरे मैं बोला ये लोग ऐसे लोग हैं, कौन आएगा यार? Come on, hello, are you listening, Rada? वो भी इतना दूर बैंड्रा। मैं पहले मेरा हवा निकल गया, बोले कौन है? तो हम लोग ने बस की थी। और इधर चटर पटर लोग, अभी उनको ही लेके आए हम लोग, उनसे ऑफरिंग कैसे लेंगे हम लोग? Hello, please understand what I'm trying to say. ध्यान से समझिए कहना चाह रहे हैं। I'm ashamed even to ask an offering. Usual style of mine, of course, during the Oasis now I ask the people to give, but usually my teammate will tell you, देना है तो दो, नहीं तो, this is my style. ये इनका तरीका था। And that day I don't know what to say, देना है तो दो, देना है तो मत दो. I was literally shivering. There was nobody in this thing, hardly. I don't know, Pastor Ravi was there or something. At that time I don't think he was there. Hardly 40 people were there in the auditorium of this thing, and we had tied ropes, and one joker, he's saying, no, I will sit at the back only. We are requesting him, please come in front, sir. और उससे आग्रह करते मेहरबानी करके आगे आओ। 40 people, please. He got up and he went. I still remember. Why I told the Lord, I said, ये एक दिन आएगा, इसको सीट नहीं मिलेगा.
Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। After the service, सभा के बाद one man comes. एक आदमी आता है He said, last night और वो कहता है I पिछली had a रात dream. मुझे एक सपना आया। मैंने बोला प्रभु इतना ड्रीम मत दे यार अभी। He's saying the Holy Spirit told me और वो कहने लगे कि पवित्र आत्मा ने मुझसे to कहा give you this cash 50,000 और ये for 50,000 to आपको pay the money directly to the auditorium. और सीधा ऑडिटोरियम का जो खर्चा है वो देने के लिए। That day I got a discount. The fellow saw, he's saying first service है ना, ठीक है 20,000. So in this way we booked for the full month 2020. और इस तरह से पूरा That's how we started the wow service. इस तरह से वाव सभा की शुरुआत हुई। People of God, परमेश्वर लोगों, if God can do it for me, अगर परमेश्वर इनके लिए कर सकता है God can do it for you. तो परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। Lift your hands and receive the word right now. अपने हाथों का वचन को ग्रहण करें इस समय। How do you hear the voice of God? कैसे आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? Get the word, my friend. मेरे दोस्त वचन में जाएं, Start reading the word. वचन पढ़ना शुरू करें। Many people, उनको बोला जाता है लेकिन सुनते नहीं वो। बहुत सारे उनको क्या लगता है पास्टर है ना, जेब में हाथ डालेंगे, कुछ जड़ी बूटी निकालेंगे, तकले पे घसेंगे और अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसमें एक ही फर्क है, हमारे महाराष्ट्रन कल्चर में एक ऐसा ठेचा म्हणतात त्याला ना, एक ऐसा पत्थर लेकर डश मारने का, वही बाकी है अभी। No, get this straight into your head. सीधे देखिए अपने दिमाग में ले लीजिए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? You need to get, जाने दो अभी, ठेचा को याद मत करोगे। पहले चटनी डालते हैं उसको, फिर पत्थर मारते हैं, फाक करके मारते हैं ना। प्रभु दयालु है, पत्थर नहीं मारता है। हेलो, so you need to get into the word. तो आपको वचन में जाने की जरूरत है। As you get into the word, जैसे आप वचन में जाते हैं, it will speak to you. ये आपसे बात करेगा। God's word, John chapter 6 verse 63, write it down. It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you, Jesus is saying, are spirit and they are life. The words, everyone said, my words. सब लोग मेरा वचन। Jesus is saying, my words are spirit and they are life. यीशु कह रहा है यहाँ पर कि मेरा वचन जो है आत्मा है और जीवन भी है। Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। You have to, if you're coming to Jesus, you have to do it in the way of Jesus. Otherwise, please go to somebody else. They will give you some jadi booty and techa, और देखिए अगर आप यीशु के पास आते हैं तो आपको यीशु के Yeah, तरीके I'm से being चीजों straight करना with you, है। sir. I'm not a magician. देखिए कोई जादूगर नहीं है। The words of Jesus. Everyone say the यीशु का words of वचन। Jesus. They are spirit. Everyone say they are spirit. सब लोग वे आत्मा है। When that word gets into you, the spirit starts working. और देखिए जब वो वचन आपके अंदर जाता है तो आत्मा काम करने लगता है। And they are life. और वे जीवन है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जो भी शैतान ने आपके जीवन में बोया है, वो सारे जो झूठे चीजें कहें कि तू नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू येड़ा है, तू पेड़ा है, जो भी है, वो सारी चीजें बदल जाएगी। This is the first step. और यह है पहला कदम। Somebody say praise the Lord. वे कहे प्रभु स्तुति हो। This is how church it works. So you can hear through the voice of the word, through the word of God, तो देखिए through dreams, और देखिए परमेश्वर के वचन के जरिए आप Three सुनते हैं, areas, स्वप्न के जरिए primarily. सुनते हैं, and thirdly is through the prophetic voice. और तीसरा जो है वह भविष्यवक्ताई आवाज के जरिए। It can be through a child also. और देखिए किसी बच्चे के जरिए भी आ सकता है। Anybody can come. देखिए कोई भी आकर बोल सकता है। They will speak exactly what you're going through. और देखिए जिस दौर से आप जा रहे हैं बिल्कुल वही चीज वो आपको बोलेंगे। Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. So this is the key, church, तो देखिए कलीसिया यही तो एक चाबी है। and included in it fasting and prayer. और इसी में देखिए उपवास और प्रार्थना को भी जोड़ना है। Whenever I come and stand over here, देखिए जब कभी पासवान जी आकर यहाँ खड़े होते हैं, I will always fast and pray. हमेशा उपवास और प्रार्थना करेंगे। How many are following me what I'm saying? कि तो समझ रहे हैं? I will always fast and pray. At least 99% of the time. हमेशा देखिए उपवास Let और me be प्रार्थना। honest before God. कम से कम देखिए 99% बात तो Pastor, इस did बार you होता fast है। already? Yes. Can I ask my wife? Because I'm laying hands on people. I want to hear exactly what God is talking to you. क्योंकि लोगों पर हाथ रखने वाले तो बिल्कुल सुनना चाहते हैं वही चीज जो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाह रहा है। Praise the Lord. जय प्रभु स्तुति On हो। Sunday, I'm ministering to people. Sometimes I don't even have water. कभी कभी देखिए पानी भी नहीं पिए होते हैं। Because I have to speak and hear the voice of God clearly. क्योंकि देखिए परमेश्वर की आवाज को साफ और सटीक तौर पे सुनकर वही बोलना है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Hello, are you listening, church? Yes. So this is the way. Go with me to the book of Romans chapter 12. Now, the second preparation. Everyone say the second preparation. चलिए सब लोग कहें जोर से दूसरी बोलिए, तैयारी। second preparation. दूसरी तैयारी To hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। Okay, Romans chapter 12 verses 1 and 2. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला दूसरा वचन। Let's go. Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? Okay, please, if listen. बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो सिर्फ सुनते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, लोग फंसा के उनको चले जाते हैं। Romans chapter 12 verses 1 and 2. रोमियो 12वां अध्याय पहला दूसरा वचन। Now, many times
देखिए बहुत बार the voice of God is not clear because of physical distractions in our life. बहुत बार परमेश्वर की आवाज देखिए साफ और स्पष्ट नहीं होती है क्योंकि हमारे जीवन में शारीरिक तौर पे जो अड़चने और रुकावटें आई होती हैं। सब जन बोलिए distractions. सभी लोग कहें Distractions को क्या 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 कहते हैं? ध्यान विचलित करने की शक्तियां। कितने लोग सुने मैं क्या कह रहा हूं? सब everyone say distractions. सभी लोग कहें Sometimes there are thoughts. देख कभी कभी क्या होता है ऐसे विचार होते There are thoughts, dirty thoughts. गंदे विचार। Come on. See, man needs certain things. I don't want to speak about it. और देखिए इंसान को कुछ चीजों की जरूरत होती है, देखिए उसके The बारे में नहीं devil knows this. कहें। और शैतान इसे जानता है। Come on. I said, come on. Now, am I talking to anybody? Yes, Pastor. Can I talk properly to you? No, don't act like a holy. सामने देखो बराबर से. The enemy knows this. और शत्रु ये जानता है तो उस चीज में वो आदमी को फंसाएगा. अच्छे anointed vessels को वो फंसाएगा. I was talking to a prophet. Can I speak to you और now? सुनिए पासवान जी किसी भविष्यवक्ता जी से बात कर रहे थे। He said, उन्होंने कहा the people who have the gift of dreams and visions are most affected by sexual immorality. और जिन लोगों के पास स्वप्न और The दर्शनों का devil attacks him. वरदान होता है, देखिए उन्हीं पर देखिए शत्रु जो है हमला करता है गंदे गंदे विचारों के साथ, Because he wants to defile that organ of the spirit that can connect with God. क्योंकि देखिए शैतान जो है उस अंग को जो आत्मा से जुड़ता है उसे दूषित करना चाहता है। There is an organ in the spirit called imagination. आत्मा में देखिए एक अंग, एक पुर्जा होता है जो कहलाता है कल्पनाएं। The animals don't have this concept of imagination. और देखिए जानवरों में ये कल्पना करने की विचारधारा नहीं होती। They have remembrance, but they don't have imagination. उनके पास याद रखने की शक्ति होती है लेकिन कल्पनाएं नहीं होती। How many of you following me what I'm saying? Man is created with this gift called imagination. That's what kalpana. Everyone say kalpana. और देखिए इंसान को In बनाया the गया है book इस of वरदान के Genesis, now in the book of Genesis, और देखिए उत्पत्ति की पुस्तक में I don't want to go there. In the book of Genesis chapter 6, God gave us a very powerful thing. He says man's imagination. Everyone say man's imagination. सिर्फ कि इंसान की कल्पनाओं में Man means woman also. और The word man means Adam. Adam includes man and woman. Man's imagination is corrupted since his youth. और मनुष्य की कल्पनाएं देखिए बचपन से ही वो एक दूषित हो गई हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So man जब ये इमेजिनेशन का जो यंत्र है वो दूषित होता है ना, तो हमको जो परमेश्वर की भाषा, परमेश्वर के जो बोलचाल है वो हमको ठीक से समझ में नहीं आता है. हेलो. That is why even psychics they fast. और इसी वजह से जो साइकिक लोग I'm होते हैं not ना saying वो we भी should फास्ट करते fast, हैं। but this is how you clear that organ. लेकिन इसी तरह से देखिए आप उस अंग को, पुर्जे को जो है शुद्ध करते हैं। Yes, Pastor. That's why people meditate. They basically want to clear their mind. और देखिए इसी वजह से लोग जो है मनन करते हैं, मतलब ये है कि वो अपने दिमाग, अपने मन That is को true. शुद्ध करना चाहते हैं बस। Meditation is not emptying. Meditation is actually filling yourself with the right stuff. और मनन का मतलब देखिए खाली करना नहीं, लेकिन अपने आप को सही चीजों से भरना होता है। खाली चीज किसी को ब्लेस नहीं करती. कितने लोग सुने मैं क्या कर रहा हूं? गलत चीजों को निकालना और सही चीजों को डालना, वो उसको बोलते हैं मेडिटेशन. The concept of emptying yourself is not because कोई भी स्पिरिट जो है खाली नहीं रहता है, वो उसे भरा जाता है. Even the cosmos is filled. It's filled with dark matter. Oh, come on, somebody. It's not empty. Even the galaxy is not empty. अरे खाली नहीं है sir. It's filled with dark matter. Now they are discovering it. Anybody understands what I'm saying? तो समझ रहे हैं इस वक्त? Okay, let me not go there. So when the person's imagination realm is faulty, किसी का कुछ in life something happens. कुछ लोगों के जीवन में कुछ होता है। Come on now. सुनिए, They have a bad marriage. और उनके शादी में जो है गलत असर रहा। Come on now. Now what happens is in the spirit they are hurt. और देखिए क्या होता है, आत्मा में देखिए वो ठेस और चोट खाए होते They हैं, carry that pain. उस दर्द को लिए होते हैं। Now let's say they get married the second time. Everything is good. और मान लीजिए दूसरी बार दोबारा उनकी शादी होती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा But होता है, that pain is still there. लेकिन वो दर्द अभी भी रहता है उनमें। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? That pain is still there. वो दर्द अभी भी है। थोड़ा सा कुछ उसको बोलते हैं ट्रिगर. क्या बोलते हैं उसको? ट्रिगर. In sociology it's called a trigger. Something trigger. Those are the things in your spirit. वो चीजें आपकी आत्मा में। कितने लोग सुन रहे हैं?
losses, नुकसान, rejection, ठुकराहट, pain. दर्द. Hello. A dirty somebody abused you, sexually abused a boy, sexually abused a girl. Now that man is growing. बाहर से एकदम handsome, tall दिखता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ होता है, वो trigger आता है. That is the realm of imagination. और यही तो कल्पना करने का आयाम है. You were not so good looking when you were small, so people called you. Anyway, don't want to speak any names. नाम रखे आपको. बुटकू, कालिया, you know all that, you know. Now you're growing with that. और देखिए आप उसके साथ बढ़ते हैं. Come on, help me now somebody. Yes. You cannot hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं. Pastor, why I'm not hearing the voice of God? इसी वजह से. तुम रात को वो सारी चीजें देखते हो. सोचते हो अभी तुम 24 साल के हो, 25 साल के हो, तो उसे देखना, वो चीजें तुम्हारे माइंड में बस जाती हैं, क्योंकि वो तुम नेचुरली उसे चीज को बनाए गए हो. नहीं समझ, मैं आगे नहीं बोल सकता हूं. Man is more visual. What he saw when he was 12 years old, he still remembers it. जब वो 12 साल का था, जो उसने देखा था वो अभी भी उसे याद रहता है. कितने लोग सुन रहे हैं? That's the base of pornography. और यही तो अश्लील चीजों की देखिए बुनियाद है. Today, youngsters are bombarded. आज नौजवानों पर देखिए इसकी बमबारी वो होती है. खाना खा रहे तो भी उनको कुछ देखना है. पॉटी पर बैठे भी तो देखना है. 5-5 मिनट के बाद वो फोन देखता है. अरे भाई, तू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की औलाद नहीं है रे. कोई नहीं तुझे, ने खाली रिफ्रेश करते हैं, कुछ तो आया रहेगा. बोले एक ऐप पे नहीं तो दूसरे ऐप पर, दूसरे ने तो तीसरे. Your imagination, look at somebody's imagination, किसी को देखकर कहें is कल्पना है, totally attacked. पूरी तरह से उस पर हमला होता है. Pastor, Pastor, how can I change that? और कैसे मैं ये बदल सकता हूँ? इतना सुनने में क्या कह रहा हूँ इसमें? Now here's the thing. अब सुनिए, Here's the thing. सुनिए. Is anybody being blessed this क्या morning? कोई आशीषित हो रहे हैं? Here's the thing. Now see, I'm telling you, some people act funny. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ होता है ना, तो एकदम यड़े जैसे बिहेव करते हैं. वो है आपका ट्रिगर. Look at somebody, say trigger. किसी को देखकर कहें ट्रिगर. शैतान ट्रिगर दबाना जानता है. उसको मालूम है तुम्हारी कमजोरी क्या है. उसको मालूम है इसकी कमजोरी क्या है. सैमसन की कमजोरी थी लड़की. कम ऑन, उसका ट्रिगर था वो. जुडस की कमजोरी लड़की नहीं थी सर, पैसा था. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Oh come on somebody, praise the चलिए, Lord. कोई तो कहे प्रभु I said praise the Lord. पीटर की कमजोरी क्या था? गुस्सा. मोसेस की कमजोरी क्या था? गुस्सा. बोले 10 कमांडमेंट्स ले रहे, ठोक दिया, फेंक दिया. अरे मोसेस, प्रभु ने लिखा. अरे छोड़ प्रभु, तेरी तो तोड़ यीशु के नाम से. मोबाइल 1.5 लाख का हो या 50,000 का, तोड़ यीशु के नाम से. कल प्रार्थना करेंगे. What is your trigger? आपका ट्रिगर क्या है? Satan will use the triggers. किसका किसका अनफॉरगिवनेस है, ऑफेंस है, उनको सीट नहीं मिलेगा तो उनको मुंह देखना क्या होता है. I'm telling you the truth, हाँ? सच्चाई बता रहे आपको. थोड़ा सा कुछ, वो अपनी गलती नहीं देखेंगे. Offense, that is your trigger. Look at somebody and say, what is your trigger? किसी को देखकर कहें आपका वो ट्रिगर क्या है? तू क्यों नहीं आया चर्च में? तू जानता नहीं मैं गया. अरे तेरा ट्रिगर वो है. I'm telling you, don't get me wrong, church. कह रहे हैं आपसे गलत मत समझिए कलीसिया. Pastor, I think you're talking to me. Yes, I'm talking to you. Many people, they ask me, Pastor, something what is told you? Yeah, God told me in the morning. You're foolish to talk like that. Romans chapter 12. रोमी की विधि 12वां अध्याय. Many people, they expect us to call the names and conditions, and when the word matches them, they think somebody has told you. How stupid you are. और वो चाहते हैं कि देखिए पूरा ऐसे मामले बताया जाए जो उनसे मेल खाता है, लेकिन जब वचन बोल रहा था तो वो कहते हैं कि किसी ने उनको बताया. क्या रे वाह, तेरे एंजल ने बताया मुझे. No, really, I'm telling you, sister, I'm telling you. One lady one day, she was sitting in front. और एक महिला एक दिन आगे बैठी हुई थी. और जो examples there, Sister Anita knows that. She's sitting over there. This lady was sitting in front. और वो महिला बिल्कुल आगे थी. I was preaching in Napada. और 5 बजे नौपाड़ा में प्रचार कर रहे थे. And I told one story. That was the story of their house. और एक कहानी इन्होंने प्रचार के दौरान बताया जो कि कहानी उनके घर की थी. What do I know यार? इनको क्या पता? She's looking at me with eyes like that. ऐसे घूरते हुए इनको देख रही थी. I thought maybe कुछ हो गया रहेगा. I thought deliverance हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है. तो उसको मैं देख नहीं रहा था. मैं यहाँ के प्रचार.
कम ऑन यार, पूरा स्टोरी, भाई बहन क्या हुआ, पेपर का क्या हुआ, स्टोरी, फुल स्टोरी। ऐसा घूर के देख रही ना मुझे, सब सभा खत्म हो गई, मेरे को आके हाथ पकड़ दिए, पता है ये स्टोरी तेरे को मेरा भाई ने बोला ना। बोला तू छोड़, तेरा भाई कौन है? नहीं सच बोल, बोलता है भाई ने बोला ना। अरे मैं बोला तेरा भाई को नहीं पहचानता मैं, तेरे को छोड़ तेरा भाई को नहीं पहचानता, तो तू क्या बात कर रहा है? नहीं बोलते सच में तुम भाई नहीं आया रहेगा, तेरे घर पे आया रहेगा। मैं अब मेरी स्टोरी ऐसे, तेरी स्टोरी को तेल लगा, हटा बोला चल। दिस इज द स्टूपिडिटी ऑफ पीपल। और ये लोगों की बेवकूफी होती है। If you are like this, please treat yourself. This is God speaking to you. अगर इस तरह से आपका रवैया है तो देखिए अपने आप को The संभालें, truth is परमेश्वर you don't आपसे believe बात God speaks. That is why God doesn't work for you. कर- सच्चाई ये कि जब परमेश्वर बात कर रहा है तो आप सुनते नहीं है, इसी वजह से परमेश्वर काम I नहीं कर पा रहा। beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Everyone say, present your body. Say it, everyone. The second step, what do you do is तो सच present your what? Your bodies as a living sacrifice. As a what sacrifice? Living sacrifice. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Now that is the foundation to hear the voice of God. और देखिए यही तो बुनियाद है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज ध्यान से सुने मैं जो बोल रहा हूं। कोई भी शरीर, अगर तुम वासना के कामों में जी रहे हो, ऐसी चीजों में, गलत चीजों में आप ये कर रहे हो, तो प्रभु आपसे बात नहीं कर सकता। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? If you're coming over here and you're saying hallelujah, praise the Lord, ha, पास्टर आप पे हाथ रखे या पास्टर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब तक आपका शरीर आप परमेश्वर को सौंप नहीं देते, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है कि अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं टिक सकती है। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं? I want to tell you, sir, I'm not going to compromise whether you like it or you don't like it. So the first thing you do is you offer your body to the Lord. Somebody say, offer my body to the Lord. पहली चीज ये है कि आपको अपने शरीर को प्रभु को Say चढ़ाना it again, everybody. Offer my body to the Lord. Hallelujah. People of God, that is why you need to fast and pray. है। और इसी वजह से आपको उपवास और प्रार्थना करने की When जरूरत you है। fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं the desires of your flesh they die and the desires of the spirit they rise. और शरीर की अभिलाषाएं मरने लगती हैं और आत्मा की अभिलाषा उठती हैं। Hallelujah. Many years before, I used to separate myself because we didn't have a room. I used to separate myself. I used to go before 31st December. I used to go for 15 days and spend time alone somewhere. और शुरुआती दिनों में 5 बजे के पास दूसरा ऐसा बड़ा कमरे नहीं होते थे, तो क्या करते थे 15 दिन के लिए कहीं और चले जाते थे और जाकर परमेश्वर के साथ उपस्थिति में समय Yes. बिताते थे। I'm telling you the truth. कह रहे हैं आपसे सच्चाई। You can ask my family. इनके परिवार से I used to पूछो। lock myself up and spend hours in prayer just before 31st December would be over. और 31 दिसंबर खत्म होने से पहले जाके वो अपने आप को कमरे बंद कर लेते थे और घंटों घंटों परमेश्वर And प्रार्थना during करते that time, थे। और उस समय के दौरान God would give me the messages for the full year. परमेश्वर इनको पूरे साल भर के लिए संदेश देता था। Even now, He will do that. अभी भी वो करेगा। How many of you following me right now? Praise the Lord. Your body, everyone say, my body. सब लोग मेरा My शरीर body is a what? The temple of the Holy Spirit. क्या है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर Say it है। everyone, my body is a what? मेरा शरीर क्या है? मेरा शरीर क्या है? मेरा बोलिए, मेरा शरीर बोले मेरा शरीर पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है ना, तो आपसे वो बातें करेगा। I'm telling you, sir, immediately God will start revealing to you, beta, you have to do this. Beti, you have to do this. तुरंत ही देखिए परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा कि तुम्हें ये करना है बेटा, बेटी तुम्हें ये करना है। और जिस चीज में तुम हाथ डालोगे फिर, कम ऑन सर, मैं बोलूं आपको, अब मिट्टी में हाथ डाल के तो देखो सोना बनेगा। बोलने का मतलब यह है कि कोई भी चीज में तुम हाथ डालो उसमें आपको सफलता मिलेगी। This is the secret. So the first thing is you need to hear the voice of God. How you hear the voice of God is through prayer, through meditating the word, through fasting. How do you prepare yourself for that? Is offering your body as a living sacrifice. Everyone say that is the foundation. सब लोग यही तो बुनियाद Come है। on, everybody say that is the foundation. सब लोग ये तो बुनियाद है। दुनियादारी करके, दुनियादारी इसका सुन के, इसका कचरा उठा के, उसका कचरा ला के तुम दूसरे का इधर कचरा सब एक्सचेंज ऑफर कर रहे हो, नहीं होगा सर। आपको पता है वो दूसरे के साथ भाग गई, ए जिसको भागना है भाग, तू भी भाग, चल फुट।
That's why I don't sit for counseling. Uncle D.J. Dinakaran said, be very careful what you hear. अंकल डीजे दिनकरन जी कहते थे कि जो तुम सुनते हो उसके लिए बहुत ही सावधान रहना. He says people will come and put all their garbage into you. और वो कहते थे कि लोग आएंगे और अपना सारा कूड़ा करकट कचरा जो है तुम पर उड़ेलेंगे. मैं इसके साथ सोई, मैं उसके साथ रही, मैंने उसके साथ ये किया. अरे बाबा तू किसके साथ भी जा, मेरा शरीर पवित्र होना चाहिए. That's how you hear the voice of और God. इसी तरह से आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं. Sir, I join my hands with you. अपने हाथों को जोड़ते हुए. You may be a great person, बोले आप कोई महान व्यक्ति होंगे. but I want to share with you the secret. लेकिन आपसे एक साझा कर रहे हैं रहस्य को. If you don't hear the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे you will go in circles. आप बस घेरे में ही घूमते रहेंगे. You will be before the Red Sea. और आप लाल समुद्र के सामने होंगे. Do you know why Moses, many people don't know the miracle of the Red Sea. Many people think miracle of the Red Sea is only that God opened the Red Sea. It is true. But here's the thing, church. Moses was over there, pastor. मूसा वहां पर था. There, Moses, listen to me. सुनिए ध्यान से. Moses was at the Red Sea. और मूसा वहां लाल समुद्र He's के crying पास to था. God, वो Colin, परमेश्वर को पुकारता है. and said, God, what to do now? वो कहता है परमेश्वर अब मैं क्या करूं. If Moses didn't have the capacity to hear the voice of God, Israel would have been dead and finished. अगर मूसा में परमेश्वर की आवाज को सुनने की अगर क्षमता नहीं होती तो इज़राइल वहीं खत्म हो गया होता. Many times Christians are between the Red Sea and the Pharaoh's army. If you can hear the voice of God, I tell you, God told Moses only one thing. He said, Moses, रोने का समय नहीं है, सीधा चल. बोले किधर चलूं? बोले लाल समुद्र ना चल. बोले प्रभु चलने का रास्ता नहीं है, तू जो बोला है मैं वो कर. तेरा काम क्या है? चल. वो चलने लगा, फट गया. That is what is going to happen to you, sir. यही तो होने That is what is going to happen to you. You are saying, Lord, क्या कैसा जाऊं, कैसा जाऊं, पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं. तेरा काम सिर्फ सुनना है और तेरा काम सिर्फ करना है. तू कर, वो दरवाजा खुलेगा. Lift your hands and say amen, hallelujah. आमेन. That is the secret, sir. और जनाब यही तो You may रहस्य है. be very poor. भले आप बहुत ही गरीब You हो, may be broken person. आप टूटे व्यक्ति हो सकते You हैं, may be totally gone. आप पूरा खत्म व्यक्ति हो This सकते हैं. is the secret which I'm sharing with you. यही तो रहस्य जो आपके साथ बांट If रहे you हैं. don't do this, अगर आप ये नहीं you will करेंगे, come for meeting after meeting, sitting and eating and sitting and eating. People will lay hands on you. Nothing will happen to you. आप सभा के बाद दूसरी सभा में आते रहेंगे, लोग आप पर हाथ भी रखेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा. Are you following me right now? आप समझ Give me रहे हैं? verse 2 and I close. See what it says. I वचन warn कहता you, है. I warn you, everybody over here. I और warn you. सभी को देखिए आपको चेतावनी देते हैं. सुने. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. मतलब कैसे अपने मन को नया करना है वचन से. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. When you walk in this newness, जब आप इस नएपन में चलते हैं, you will walk in the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे. Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो. कितने लोग सुन रहे हैं? बोलिए praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Is anybody listening over here? कोई सुन रहा है यहाँ पर. I just wanted to share these two things with you, which is very, very crucial. और जो आपके साथ दो चीजें बांटना चाहिए जो बहुत ही नाजुक है. So I'll just summarize right now. बस बताते हैं अभी छोटे में. So here's the thing. सुनिए. The first thing पहली is चीज hearing the voice of God. वो है परमेश्वर की आवाज You सुनना. want to buy a house? आप मान लीजिए कोई घर खरीदना चाहते Did you हैं. pray about it? क्या आपने इसके बारे में प्रार्थना की है? Come on. चलिए, चलिए. Builder चढ़ा रहा है, चढ़ गया आप. Did you hear the voice of क्या God? आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? Second point. दूसरा मुद्दा. How to hear the voice of God? कैसे आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? Through the word, वचन के जरिए, through dreams, स्वप्न के जरिए, through prophecy. भविष्यवाणी के द्वारा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Why these three things? क्यों ये तीन चीजें? By the mouth of 2 or 3, every word shall be confirmed. 2 या 3 के मुंह से ही हर एक वचन जो है वो सिद्ध होगा. 2 या 3 विटनेस से माउथ कंफर्म हो जाएगा. मतलब 3 चीजें मिलेंगी या 2 चीजें मिलेंगी उससे कंफर्म हो जाएगा. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Third point. तीसरा मुद्दा. Listen to this. How do you, Pastor, I don't hear the voice of God. और पासवान जी मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता. Why is it that I'm not able to hear the voice और of God? क्यों ऐसा है कि मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा? Your body is the receiver. और देखिए आपका शरीर ये रिसीवर है. बाजू वाले रिसीवर खराब है. अपने पड़ोसी का रिसीवर खराब है. हाँ, really? कितने लोग सुने मैं क्या कह रहा हूँ? तुम रेडियो, हम लोग पहले, I don't know about you, क्या पता नहीं. पहले जो मैचेस होते थे ना तो हम लोग एंटेना बाहर डालते थे ऐसा. हेलो और नीचे जो लोग जो स्कोर क्या है, चुप तेरी, तो हम लोग एंटेना घुमा रहे ऐसा. रेडियो का नहीं, कोई लोग ऊपर चढ़ के ना टीवी का भी एंटेना घुमाते थे ऐसा. कितने लोगों ने देखा है? अरे आप लोग तो नए लोग हैं रे बाबा, इन लोगों से पूछो. टेरेस पे ऊपर छत पे ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के लिए ऐसा एंटेना घुमा रहे सुबह 4 बजे. रिसेप्शन में खराबी नहीं है सर, तुम्हारे टीवी में खराबी है. सो हाउ डू यू डू दैट? तो कैसे आप करते हैं? You check your body. This body has to become
the temple of the Holy Spirit. अपने शरीर को जांचें। देखिए ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहिए। Immediately God will start talking to you. तुरंत ही परमेश्वर से बात करने लगे। Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो। The moment Joseph, listen to me, जिस पल Joseph, why he had dreams and visions? और क्यों उसे स्वप्न और दर्शन आते थे, पूरा हिस्ट्री बता दिया उसका. This is the key. ये तो चाबी है। अगर आप फंसना चाहते हो सर, तो आपकी मर्जी, फंसो, लेकिन खुदा आपको फंसाने नहीं देगा, नहीं फंसने देगा। आपके पैसे को प्रभु सुरक्षित रखेगा और आपकी जिंदगी को बचाए रखेगा। शायद प्रभु ने इसीलिए आपको यहाँ पर लेकर आया है। May God help you. Lift your hands and shout a big hallelujah, somebody. चलिए अपने हाथ उठाएं, I जोर से pray to चिल्लाएं, God that हालेलुया। you will listen to the voice of the Holy Spirit. परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। Praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो।